ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है। पूरे 4 साल बाद राहुल कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए राहुल काम करता था। राहुल अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही राहुल की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 5 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आए, लेकिन उसकी नज़रें रिया को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रिया मुझसे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। राहुल एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रिया के बारे में पूछा तो उसकी बड़ी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। राहुल ने अपनी बेटी को प्यार से गोद में उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ बच्ची मुझे दो, बच्ची को वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। राहुल अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रिया उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए राहुल उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन रिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई और राहुल की तरफ देखने लगी। राहुल भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ देखा और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जिसे वह सुबह ही देखना चाहता था। राहुल से नज़रें मिलाते ही रिया के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। राहुल भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रिया सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद राहुल रिया को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ पर मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। राहुल यही बात दूसरी बार रिया के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ही बोलेंगे, हर दिन तो होता नहीं होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बातें कर लूँगा। अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी राहुल को मिलने आते रहे और रिया को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली रिया इस बड़े परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा रिया के। राहुल चाहता था कि रिया भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाने बैठ गई तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रिया ने अकेले ही खाना खाया। रात को सोने के वक्त राहुल और रिया अच्छे से मिल पाए। राहुल रिया के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने रिया को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रिया सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो रिया तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई।
राहुल कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची के रोने की आवाज़ आने लगी तो राहुल उठा और रिया को पुकारने लगा। जब रिया पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। राहुल बाद में रिया को देखने लगा तो रिया उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब राहुल सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि रिया ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। राहुल अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रिया से ज़्यादा काम ना करवाया करो। इसलिए अब उसने खुद ही रिया की मदद करना शुरू कर दिया था। राहुल के हाथ बंटाने से रिया को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। राहुल ने कुछ दिनों में ही यह महसूस कर लिया था कि रिया अब वो रिया नहीं रही थी जिससे राहुल शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रिया तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी की डर की वजह से सहमी हुई हो। राहुल रिया को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। राहुल का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर राहुल को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के सामने बर्तन धोते हुए देखे तो वो अच्छा थोड़े ना ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर रिया को तुम्हारे काम की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने राहुल को समझाया था, राहुल भी उनकी बातों में आ गया। अब राहुल रिया की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने राहुल को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। राहुल ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना राहुल कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राहुल ने यह फैसला किया कि अब वह रिया के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर रिया भी काम कर पाएगी और वह भी घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी राहुल को इजाज़त दे दी। राहुल चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रिया नौकरी करती और राहुल घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रिया घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की राहुल के दिमाग में डाली गई बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी रिया का हाथ ना बंटाया करता। राहुल अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभार रिया उससे कहती कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रिया तो बीमार थी, लेकिन एक बार राहुल बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में राहुल के पास सिर्फ रिया थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए
उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे राहुल को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो रिया के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो रिया का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि रिया के खुद अपने मुँह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। राहुल को अब अपना दर्द रिया के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू राहुल की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए रिया से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, जीवन साथी का मतलब है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य